गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखा दिए थे इंडियन मानसून के। अब आप लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मानसून, कितनी तेजी से आ रहा है, उसको कैसे नापते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मानसून, इसको कैसे मेजर किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ मानसून को, इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? पहला पॉइंट, द डिफरेंस पहला पॉइंट क्या है? द डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर ओवर, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगी। ताहिती, अब ये ताहिती क्या होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इसके साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशन एंड डार्विन, in नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इंडियन ओशन है। देखो हमारे यहां भी है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन predict the intensity of monsoon, predict the intensity माने कितनी तेजी से, इंटेंसिटी ऑफ मानसून, कितनी तेजी से मानसून आएगा, ये कैसे पता चलता है? प्रशांत महासागर, जिसको ताहिती भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ताहिती? क्योंकि प्रशांत महासागर के 18 डिग्री साउथ और 149 डिग्री वेस्ट, वो क्या रहा है, साउथ और वेस्ट में, और इंडियन ओशन, देखो दो ओशन से, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से मानसून की इंटेंसिटी माने कितनी तीव्र गति से ये आएगा, ये नापी जाती है। पैसिफिक ओशन क्योंकि प्रशांत महासागर है ये, और दूसरा है इंडियन ओशन क्योंकि ये आपको पता है अपने भारत के नाम से है। तो इन दोनों के में जो डिफरेंस है, कहीं से एयर उठी है ना, और दूसरी जगह से भी उठी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ मानसून कहते हैं। कितनी तेजी से हवा यहाँ से उठी, आपको तो यहाँ भी बहुत ठंड लग रही है, जम्मू कश्मीर या वहाँ जाकर देखिए तो वहाँ क्या हालत होता है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ये जहाँ ये जा रहा है किंशुक राजौरी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर। तो गलवान की घाटी जहाँ हमारे सैनिक हैं, वहाँ भी बर्फ ही बर्फ है पूरी। कितना मुश्किल होता है नहीं, वहाँ तो मतलब बहुत ही, गलवान की घाटी और ये सब, वहीं से तो टेररिस्ट आते हैं अपने यहाँ।
क्योंकि सर्दियों में इसलिए आते हैं, उनको लगता है अभी तो बर्फ जमी होगी तो लोग आलसी हो गए होंगे, इसलिए आते हैं। ऐसे में कब्जा कर लो। अब होता है बेटा एक चीज, एल नीनो। एल नीनो ये भी लिखो, हेडिंग डालो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको किताब में बहुत मुश्किल से मिलेंगी और आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। बेटा एल नीनो तूफान का नाम है। देखिए बातें तो मत करिए। एल नीनो नाम है। देखो तूफान का मतलब होता है स्पीड ऑफ विंड, यही होता है ना मतलब। अगर स्पीड बहुत तेज है विंड की तो तूफान है, और कम है तो तूफान नहीं है, है ना। तो एल नीनो का मतलब है तूफान, मतलब विंड की स्पीड कितनी है। तो लिखो एल नीनो। एल नीनो इसमें लिखिए आप क्या है। एल नीनो इट इज अ phenomenon it is a phenomenon in which warm ocean current, लिख रही हूँ ना मैं, फिर in which a warm ocean current in which a warm ocean current flows in place of cold current over 2 to 5 years. कैसे आता है एल नीनो तूफान? जब जो वार्म करे, मतलब देखो बेटा जो धाराएं होती है दो तरह की होती है, एक गर्म और एक ठंडी, ठीक है। जो आपको पता है जो कोई भी हवा होती है अगर उस स्थान से बहती है जहाँ बर्फ है तो वो ठंडी हो जाती है, और वहाँ से बहती है जहाँ गर्मी है तो वो गर्म हो जाती है। तो जब हॉट स्प्रिंग हॉट है, मतलब हॉट करंट, समुद्र की धारा गर्म है, उसके बदले ठंडी धारा बहने लगी और लगातार 2 या 4 साल तक बही तो वहां पर तूफान आ जाता है, जिसको हम एल नीनो कहते हैं, समुद्र का तूफान, ठीक है। जो समुद्र का तूफान होता है वही एल नीनो कहलाता है। हो गया क्लियर? उसके बाद में अब एक होता है, वो तो छोड़ दो। उसके बाद में ऑनसेट टू द मानसून एंड विथड्रॉल। ऑनसेट ही है ना, कैसे तो आती है और कैसे जाती है। विथड्रॉल माने जाती है, ठीक। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, तो आप इधर आ जाओ ना फिर। तो इस तरह अब आप
आप लिखेंगे, हेडिंग डालिए ऑन सेट, ये जो बुक में हेडिंग है उसको डाल दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इसमें क्लाइमेट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी में तो बहुत ही ज़्यादा। तो अच्छा है आप साथ साथ अपनी प्रॉब्लम भी पूछते चले। द onset of the monsoon and withdrawal. The onset of monsoon and withdrawal. अब क्या है इसमें ऑनसेट में, पहला पॉइंट, मानसून इज नॉट, ये बेटा स्टडी नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ चले, ये कहीं भी चल देती है ना। इज नॉट स्टडी मीन्स, अरे आर लिखना चाहिए भाई, आर नॉट, बहुत सी है। Monsoon are not steady winds. Steady winds pulsating माने इधर उधर रहती है, बट पल्सेटिंग माने कहीं भी मुड़ जाती है, बट पल्सेटिंग affected by different atmospheric conditions। ये मानसून कहीं भी मुड़ जाती है, जहां का जैसा कंडीशन, जहां का जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसकी तरफ मुड़ जाती है। अगर बहुत ठंड लगे तो उधर मुड़ जाएंगी, बहुत गर्मी है तो, जैसे गर्मियों में कभी भी मानसून नहीं होती है, आती ही नहीं है, आती है जब थोड़ी गर्मी खत्म हो जाती है, ठीक है। The duration of monsoon is जुलाई से है ना, is from July to September। July to September। When third point, when rainfall increases suddenly
यहाँ तो होता ही नहीं अपने यहाँ। Increases suddenly and continues for several days, बहुत दिनों तक चलता है and continues for several days. It is known as burst of monsoon. It is known as burst of monsoon. लिख लिया? बस थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ आज इसमें ही रखे, क्या आगे करें? मेरी मर्जी तो बहुत कुछ करने की। देखो भाई आज ठंड है तो ये लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ाओ ज़्यादा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, इतना कर लीजिएगा। बाय।